नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राष्ट्रपति के चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद मंत्री कमल पटेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने बयान दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या फिर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? सवाल यही उठ रहा है, बड़ा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस के 17 विधायक कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये बड़ी बात है, बड़ा बयान दिया है मंत्री कमल पटेल ने। कांग्रेस विधायकों का अपने नेतृत्व से विश्वास उठ गया है, यह भी बड़ी बात कही। कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है, कमल पटेल ये बात भी कहते हैं। कांग्रेस से उनके विधायक हताश हैं, निराश हैं। कमल पटेल ने यह भी कहा और यह भी कहा कि निराश होकर बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कांग्रेस के विधायकों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस के विधायकों का स्वागत है बीजेपी में। कमल पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। साथ कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद हैं। सर, क्रॉस वोटिंग को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि कई कांग्रेस के विधायकों ने जो है वो आपके पक्ष में वोटिंग की है राष्ट्रपति के पद को। देखो, ये पहले से ही तय था और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि इसमें अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। तो कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा जागी और उन्होंने सही उम्मीदवार को, जो एनडीए ने उम्मीदवार उतारा था जनजाति का, उनको वोट दिया। और इसलिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया उनको बधाई कि एक सही निर्णय लिया और अंतरात्मा की आवाज़ से उन्होंने वोट दिया। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, फिर भी 17 विधायक, तो ये 17 विधायक तो कांग्रेस से या तो चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस जा रही है। क्रॉस वोटिंग का क्या मतलब निकाला जाए? क्रॉस वोटिंग का एक मतलब तो ये कि कांग्रेस के विधायकों का कांग्रेस के नेतृत्व से विश्वास हट गया, कांग्रेस से विश्वास हट गया। एक नंबर 2, जो प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा ना, उम्मीदवार बहुत अच्छे थे। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो बनी है, ये देश के लिए गौरव की बात है और इसलिए उनकी अंतरात्मा से उन्होंने वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अब कांग्रेस खत्म हो गई है। देखिए, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन जनता के साथ और देश के साथ धोखा किया। इस देश को अगर भ्रष्टाचार की जननी किसी को कहेंगे तो कांग्रेस को कहेंगे। जातिवाद की जननी कांग्रेस है ना, अलगाववाद की जननी कांग्रेस है, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस है, आतंकवाद की जननी कांग्रेस है कि गलत नीतियों के कारण ये सब हुआ। और गरीबी देश के अंदर है तो उसके लिए दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस के लोग देख रहे हैं, नेता विधायक, कि अब कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है और इसलिए वो कांग्रेस से निराश होकर, हताश होकर एक तरफ कमल के फूल की तरफ देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जो आए उसका स्वागत, और आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार चले तो स्वागत है, काम करें। और भारतीय जनता पार्टी अब देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसलिए अब सबको लगता है राजनीति में काम करने वालों को कि सिर्फ भाजपा ही हमारे लिए भविष्य है और कोई नहीं। बिल्कुल, कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि 2023 विधानसभा का चुनाव करीब है। ऐसे में कांग्रेस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से वो अपने विधायकों को बचा पाते हैं। लेकिन स्वागत जरूर बीजेपी यहाँ पे उनके विधायकों का कर रही है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18। ठीक है, तो कृषि मंत्री कमल पटेल के क्या कुछ मायने हैं बयान के, वो हम समझेंगे। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। मनोज, एक बात तो साफ है कि जो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस की तरफ से, उस क्रॉस वोटिंग ने कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को हावी होने का मौका दे दिया है कांग्रेस पर और ऐसी बड़ी बातें कहने का मौका जरूर दिया है। मनोज। सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार क्रॉस वोटिंग को लेके बयानबाजी बीजेपी की तरफ से आ रही है, उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के, क्योंकि 2023 का विधानसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में एक कदम आगे बढ़ते हुए मंत्री जो कि सरकार में सीनियर मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार अपनी पार्टी में उनको घुटन महसूस हो रही है, वो विश्वास वहाँ पर उनका नहीं बना पा रही है कांग्रेस का नेतृत्व। यही कारण है कि उन्होंने एक तरीके से ऑफर भी दिया है कि उनके दरवाजे, यानी बीजेपी के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं ऐसे हताश और निराश विधायकों के लिए, और यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें बीजेपी की नीतियों के आधार पर काम करना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कमल पटेल बीजेपी को बता रहे हैं। तो तमाम तरीके की बातें उन्होंने बीजेपी में कांग्रेस के विधायकों के शामिल होने को लेकर कही। तो एक कदम आगे बढ़े क्रॉस वोटिंग तक। ये बयानबाजी अब सीमित नहीं है मध्य प्रदेश की, अब ये सियासत जो है अब विधायकों के
बीजेपी में आने को लेके, कयास को लेके, संभावनाओं को लेके अब तेज हो गई है। और यही कारण है कि मंत्री कमल पटेल की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये पहले से तय था और उनके तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस ही अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो, और उन्होंने सुनी भी। 17 संख्या उन्होंने बताई कि 17 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस ठीक है, निश्चित तौर पर मनोज, जो क्रॉस वोटिंग हो रही है, क्रॉस वोटिंग को लेकर जो बीजेपी के नेताओं के बयान है वो तो ठीक है, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए यह बयान दे दिया है। मैं लौटूंगा मनोज आपके पास। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय यादव जुड़ गए हैं फोन पर। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। दो चीज अजय जी आपसे मैं समझना चाहूंगा। पहला, कमल पटेल के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप, और दूसरा, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ने सोचने पर मजबूर किया है कांग्रेस को। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? डॉक्टर हितेश, चलिए ठीक है, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से देखते हैं सर कमल पटेल जी के इस बयान को? क्या कोई पुख्ता साक्ष्य है, या फिर हम कहें कि क्या कोई यहां पर किस आधार पर कमल पटेल ने ये बयान दिया है? हालांकि क्रॉस वोटिंग हुई है, उस लिहाज से बयान दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बयान हम कहेंगे हितेश जी। नहीं, देखिए, क्रॉस वोटिंग हमेशा तब होती है जब नीति और नियत पर विश्वास नहीं होता। विधायक लोग हैं ये लोग, और चूंकि व्हिप नहीं होती है तो उनके पास एक सुरक्षित तरीका होता है कि वो अपना रिसेंटमेंट शो कर सकें। तो यदि आप मानते हैं कि 79 आउट ऑफ 96 केवल पोल हुए हैं, वोट मिले हैं कांग्रेस की तरफ से, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग ढूंढेंगे कि साहब ये 17 वोट कहाँ गए, और 17 वोट में से कुछ निरस्त हो गए मान लिया, तो बाकी लोगों का क्या है? सचिन बिरला तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं प्रैक्टिकली, उनको भी चलिए अपन ने डिस्काउंट कर दिया। तो भी एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक यदि कमलनाथ जी के, सोनिया जी के, सभी के आग्रह को ठुकरा कर और हमारे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं, तो अव्वल तो स्वागत है उनका। लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये सोचने का विषय है कि आने वाला सफर उनका कैसा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बुरी स्थिति में तो कांग्रेस है ही, हम लोग जानते हैं। और इसीलिए कमलनाथ जी 2-3 दिन से आपने देखा तो बोल ही नहीं रहे, कुछ एकदम शांत से हैं वो, और घर में ही है। और रोशनपुरा पे धरना चल रहा था, गए तक नहीं। पता है आपको, सोनिया जी जब ईडी में चाय पी रही थी, पेशी दे रही थी अपनी, तो ये लोग धरना दे रहे थे रोशनपुरा पे। इट इज हार्डली 1 किलोमीटर उनके घर से है जी, फिर भी वो नहीं गए, उनका मन दुखी है बहुत। तो और अच्छा बुजुर्ग है ही वो, तो अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ठीक है, लौटूंगा हितेश जी आपके पास। आपके सियासी मित्र अजय सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं फोन पर। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खराबी के चलते अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हितेश जी, जैसा कि कमल पटेल जी ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया, चलिए वो बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कांग्रेस ही छोड़ देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर देंगे? ऐसी होता है। अच्छा, जब आप सोचिए, जब वो हमारी ऑल अंतरात्मा वोट करेंगे, तो वही उनके अंदर की जो आत्मा है, उनको कांग्रेस से, कमलनाथ से, सोनिया जी से दूर लेकर जा रही है, वो कितने दिन तक कांग्रेस में रख पाएगी? क्योंकि उनको तो भविष्य नहीं दिख रहा ना कांग्रेस में। तो ये बात भी तो समझने की है, ये एक प्रकार का परीक्षण हो जाता है किस दल के साथ हो गई। कांग्रेस ऐसी श्रीमती मार्गरेट अलवा जी को रखा, उन्होंने मना कर दिया, हम तो किसी को वोट नहीं करेंगे, वो जा रहे हैं। जबकि ममता जी के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को कांग्रेस ने वोट किया, पर ममता जी ने चोट दे दी, तो ये सब अवसर होते हैं जो आपको एक। चलिए ठीक है हितेश जी, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, और मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। ईडी से सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ईडी से जांच कराने की मांग की जा रही है। यदि उसमें 1 रुपये का भी हेरफेर साबित करके दिखाएं, मैं डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। बड़ा बयान दिया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने।
दावे के साथ कहता हूं, किसी मामले में अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। तो सुना आपने किस तरीके से बड़ा बयान दिया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कि डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने का ऐलान करते हैं अगर 1 रुपए का भी हेरफेर उस ईडी की जांच में साबित होता है। तो ईडी से सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले में अब डॉक्टर रमन सिंह ने अपना ये बयान दिया। अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, ईडी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब जो सियासतदान हैं, जो नेता हैं, वो अपने सार्वजनिक जीवन पर भी बड़ी बड़ी बातें कहने लगे हैं, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा। देखिए, कल ईडी के सामने कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और उसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उसमें शामिल हुए थे। ईडी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि गली गली में, छत्तीसगढ़ में गली गली में ईडी और आईटी के अधिकारी घूम रहे हैं, लेकिन उनको सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह से और उनके बेटे अभिषेक सिंह से पूछताछ करनी चाहिए पनामा पेपर्स वाले मामले में। क्या इसमें उनकी हिम्मत है? और इसी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी जो अधिकारी हैं वो मुझसे पूछताछ करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आपको आरोप साबित करने पड़ेंगे। यदि आरोप साबित नहीं होते हैं तो मैं सार्वजनिक जो पॉलिटिकल जो जीवन है उससे संन्यास ले लूंगा। जाहिर तौर पर अब बात यहाँ तक आ गई कि डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर ईडी पूछताछ करेगी और मैंने पूरे जीवन में 1 रुपए का हेरफेर नहीं किया, लेकिन यदि ये आपके आरोप नहीं साबित नहीं होते हैं तो फिर पॉलिटिकल अगर साबित होते हैं तो राजनीतिक जीवन से और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। देखना यह है कि इस मामले पे और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या जवाब देते हैं, लेकिन बात अब ये हो गई है कि संन्यास लेने तक भी बात पहुंच गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने आपसे भी कही कि सार्वजनिक जीवन पर भी अब अपनी बातें कहने लगे राजनेता। ममता, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर गंगरेल बांध से पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं जनप्रतिनिधि और किसानों की मांग थी कि पानी छोड़ा जाए गंगरेल बांध से। आज से गंगरेल से पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए। ममता लगातार हमारे साथ फोन पर बनी हुई हैं। ममता, जनप्रतिनिधियों और किसानों की मांग को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल का आदेश कि गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए, और 22 जुलाई की शाम यानी कि आज 4 बजे जो है वो पानी छोड़ने के लिए कहा गया है। दरअसल लंबे समय तक पहले बारिश नहीं हो रही थी और उसके चलते किसानों को खास करके अगर बात करें तो खरीफ की फसलों को लेकर दिक्कत हो रही थी और इसे लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बाद लगातार वहां के जो किसान संगठन है धमतरी जिले के वो जा रहे थे और धनेंद्र साहू जो विधायक हैं उनके पास में वो अपनी अपील लेके गए थे और उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी अनुशंसा की थी और इन्हीं जो किसान संगठन है उनकी मांग को देखते हुए और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अनुशंसा को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि गंगरेल बांध जो है वहां से पानी छेड़ा जाए और ये है कि वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी उनका कहना है कि पर्याप्त पानी है और अब जो गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जाएगा तो आसपास के पूरे जिले में जो किसान हैं उनकी पानी की दिक्कतें दूर होंगी और खेती को जितनी जरूरत है पानी की वो जो समस्या है वो दूर हो पाएगी। थी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन, पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर विधेयक पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने यह विधेयक पेश किया। विधेयक के पास होने जाने के बाद विधायकों का वेतन, पेंशन और भत्ता बढ़ जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन में प्रतिवर्ष 7,56,000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जबकि विधानसभा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन में हर साल 6,24,000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। और वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन, भत्ते, पेंशन में हर साल 1,92,00,000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार। नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन में 7,20,000 रुपये अतिरिक्त भार पड़ेगा। विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 4,68,00,000 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि 3 साल में करीब 1,40,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। सरकार पर हमला बोलते हुए चंद्राकर ने कहा कि 900 साल तक यहां कलचुरियों का राज था, उसका भी पतन हुआ और आपका भी पतन होगा। उन्होंने कहा कि एक पूर्व जिला अध्यक्ष पैसे की मांग कर रहा है, ऐसा वीडियो आया है।
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त स्तर के नेता से 1-1 लाख रुपए में पदाधिकारी बनाने की डील हो रही है। सरकार की ये हाल है। विधायक मोहन मरकाम ने चर्चा के दौरान कहा कि 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे की टिकट कट जाती है, 7 बार के सांसद की टिकट कट जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। इससे पता चलता है कि गुलाम वंश के सदस्य कौन हैं, ये अजय चंद्राकर को बताना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने इसे अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करना बताया। नेता प्रतिपक्ष रमलाल कौशिक ने दोनों कांग्रेस विधायकों को धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। इस बार राष्ट्रपति का जो प्रत्याशी घोषित हुआ और घोषित होने के बाद में पूरे देश में एक नया वातावरण जागृत हुआ, हर्षोल्लास का। हम लोगों ने भी आह्वान किया था कि राष्ट्रपति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वोट करनी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ से वोट हो। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 2 वोट राष्ट्रपति जी को जो मिला है और इससे निश्चित। मुंगेली से बड़ी खबर, जहां पर कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल से 11 डॉक्टर 27 मेडिकल स्टाफ गायब मिले। गायब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की। सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कड़ी कार्रवाई के लिए सीएमओ को निर्देश भी दिए गए। मुंगेली से बड़ी खबर, जहां पर कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल से 11 डॉक्टर 27 मेडिकल स्टाफ गायब मिले हैं। गायब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर राहुल देव ने सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और कड़ी कार्रवाई के लिए सीएमओ को निर्देशित भी किया है कलेक्टर राहुल देव ने। तो मुंगेली में कलेक्टर राहुल देव जिला अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और दौरे के दौरान अस्पताल से 11 डॉक्टर 27 मेडिकल स्टाफ गायब मिला। जो भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अस्पताल में मौजूद नहीं थे, उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है कलेक्टर राहुल देव ने और सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। और जो भी गायब थे, चाहे वो डॉक्टर हो या मेडिकल स्टाफ हो, उन सभी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं सीएमओ को। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता प्रशांत जुड़े हैं फोन पर। प्रशांत, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। जी, निश्चित रूप से जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिला अस्पताल हो या दूसरे अस्पतालों से, जिसको लेकर कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहाँ 11 डॉक्टर नदारत मिले। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो 27 मेडिकल स्टाफ हैं वो भी ड्यूटी से नदारत मिले, जिस पर जो कलेक्टर है उन्होंने नाराजगी जताई और जो सीएमएचओ थे उनको निर्देश देते हुए कहा कि जो भी नदारत जो अधिकारी है और कर्मचारी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जो नदारत लोग हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए। जी ठीक है प्रशांत, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगा